नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे कविता से, यानी कविता का नाम है एक फूल की चाह। ऑलरेडी आई टॉट यू दिस पोएम। तो एक पोएम को टॉट किया था, टीच किया था मैंने। तो इसमें आज इसमें से कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर को आज हम देखते हैं। आई होप यू रिमेंबर द स्टोरी। तो आपको एक छोटा सा एक रिकॉल किए जैसा मैं स्टोरी को एक छोटा सा रिवाइज करता हूँ। तो एक फूल की चाह में इम्पोर्टेंट में दो कैरेक्टर होते थे। मुख्य पात्र क्या है? इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। तो प्रथम कैरेक्टर सुखिया और उसके पिता। सुखिया के पिता। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ओनली टू कैरेक्टर है। होल पोएम में टू कैरेक्टर्स होते थे और उसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आते थे दे वर कमिंग अंडर। तो छोटा सा उनका कैरेक्टर था लाइक विलेज पीपल, जो भी वो जज, दो कोर्ट के पीपल थे, ये सब उसमें इनका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ मेनली देखेंगे तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कितने कैरेक्टर हैं? ओनली टू कैरेक्टर होते हैं। तो वन इज सुखिया और अनदर वन इज सुखिया के पिता, यानी सुखिया's फादर। तो एक छोटा सा विलेज था। तो उस विलेज में ये पोम जो फुल्ली ये कविता किसके बारे में बताता है? वो अनटचेबिलिटी। तमिल में कहेंगे तो तीन नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पार्शियलिटी दिखाया जाता था। नॉट नाउ, तो एक 50 years बिफोर, 100 years बिफोर बहुत ऐसा पार्शियलिटी था, यानी उच्च वर्ग तो थोड़े हाई कास्ट के पीपल, लो कास्ट के पीपल को बहुत पार्शियलिटी दिखाते थे। दे कैन नॉट सपोज टू टच एनी पब्लिक, जो भी पब्लिक का जो वेल होता है, पॉन्ड होता है, उसमें पानी दे कैन नॉट टेक अ वाटर। तो और उसमें वो दे कैन नॉट वेयर अ चप्पल, और जो भी उनका शर्ट नहीं पहन सकते। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, फेस करते थे। कौन फेस करते थे? तो जो लो कास्ट के पीपल, शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते थे। तो ऐसा एक पीरियड में एक लिखा हुआ एक छोटा सा एक पोम है। इसमें ये सुखिया और सुखिया के पिता दोनों जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके जो विलेज है, वो विलेज में एक बहुत बड़ा एपिडेमिक तो क्या तमिल में इसे कहेंगे कोल्लाई नोई, जो कोरोना है। तो कोरोना को देखेंगे तो पूरे जगह स्प्रेड हो रहा है। और एक सीजन होगा तो मद्रास से आएगा, तो एक पर्सन को, अफेक्टेड पर्सन को हम डायरेक्टली आई कांटेक्ट करेंगे तो उनको स्प्रेड हो जाएगा। तो उनसे दूसरे किसी को स्प्रेड होएगा, ये ऐसा ही स्प्रेड होता है। तो ऐसा जो एक एपिडेमिक पीरियड में जो ऐसा स्प्रेडिंग डिजीज हो रहा था, तो उस समय ये सुखिया का कैरेक्टर कैसा था? शी इज वेरी नॉटी। तो ऑलवेज वो गेम खेलती थी। अब बाहर ग्राउंड में जाकर बच्चों के साथ मिलकर अपने स्ट्रीट में, ग्राउंड में, तो ऑलवेज शी इज प्लेइंग इन ग्राउंड। तो सुखिया के पिता को बहुत डर था। ही इज वेरी मच पैनिक अबाउट हर डॉटर बिकॉज, तो उसे वो डिजीज कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ही वुड लाइक टू सेव हर हिज डॉटर। तो इसलिए वो बहुत डर रहा था। ही इज वेरी मच पैनिक अबाउट द डिजीज दैट शुड सफर माय डॉटर। तो हाउ आई हैव टू सेव माय चाइल्ड फ्रॉम दैट डिजीज। तो डिजीज से सेव करने के लिए बहुत काम रहा था, तो पैनिक हो रहा था। बट सुखिया को बहुत रेस्ट्रिक्शन डाल रहा था। ही ऑलवेज कंट्रोलिंग his daughter। तो डोंट गो एनीवेयर आउटसाइड टू प्ले करने के लिए कहीं
कर रहा था, बट शी इज नॉट ओबेइंग। तो उसके फादर के जो भी उसे ऑर्डर करता है, बिकॉज वो बहुत छोटी लड़की है, शी इज वेरी स्मॉल गर्ल, तो उसका नेचर, बच्चों का नेचर क्या है, दे ऑलवेज लाइक टू प्ले, तो प्ले करने बाहर चले जाते। फाइनली जो उसके पिता, उसके फादर का जो फियर था, क्या फियर था, तो डिजीज स्प्रेड ना हो, इन्फेक्ट ना हो, तो एट लास्ट क्या होता है, सुखिया को डिजीज स्प्रेड हो जाता है। शी सफर्ड फ्रॉम द डिजीज, तो डिजीज से सफर होती है। तो उसके बाद वो सुखिया बहुत टायर्ड होती है और उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसे हाई फीवर आता है। तो और उसके फादर से वो लास्ट वो एक बहुत टायर्ड वॉइस में, बहुत लो वॉइस, पुअर वॉइस में उसके फादर से एक डिज़ायर एक्सप्रेस करती है कि मुझे मंदिर का एक फूल चाहिए, देवी माँ का एक फूल, यानी जो टेम्पल में रहते हैं ना, वो गार्ड को फ्लावर गार्लैंड डालते हैं, फूल माले कहते हैं, तो फ्लावर गार्लैंड में से एक फूल चाहिए मुझे, मंदिर का एक फूल चाहिए, यानी वो गार्ड को जो पूजा अर्चना करते हैं उसमें से जो एक फ्लावर चाहिए। तो ये भी उसकी विश थी। तो उसके पिता, तो कोई भी एक डॉटर बहुत अपने बेसिकली डॉटर और फादर का रिलेशनशिप बहुत क्लोज होता है, बिकॉज बॉयज आर ऑलवेज अटैच्ड विद देयर मदर। तो बॉयज को मॉम के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, गर्ल्स को अपने डैड के साथ बहुत अटैचमेंट होता है। तो सुखिया और सुखिया के पिता, यहाँ पे सिर्फ दो कैरेक्टर हैं। तो सुखिया और सुखिया के पिता और सुखिया के माँ दोनों का डिवोर्स हो जाता है, दे आर लिविंग इन सेपरेट, तो उन्होंने सेपरेट जीते हैं। तो अब सुखिया उसके पिता के फादर के कंट्रोल में रहती है, तो इसलिए वो अपनी डॉटर को बहुत प्यार करता था, लविंग हिज डॉटर वेरी मच। तो इसलिए एंड व्हेन शी अफेक्टेड फ्रॉम द डिसीज, तो वो बहुत ईगरली क्या कर रहा था कि वो टेम्पल में से वो फ्लावर लाने के लिए। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट दैट फ्लावर। तो वो टेम्पल को भी जाता है, टेम्पल को जाकर वो फ्लावर भी ले लेता है। फ्लावर लेके व्हेन ही कम बैक टू ट्राइंग टू कम बैक टू हिज होम, तो आने के समय जब वो टेम्पल के मेन एंट्रेंस के नियरली आ जाता है, तो उस समय उस विलेज के पीपल, हाई क्लास के पीपल, यानी हाई कम्युनिटी के पीपल क्या करते हैं, उसे दे फाउंड हिम ही इज अ अनटचेबल पर्सन। तो हाउ वुड ही एंटर दिस टेम्पल? तो ये टेम्पल के अंदर एंटर होने से टेम्पल का जो प्यूरिटी स्पॉइल हो गया। जो मंदिर में जो भी उसका इतने साल का ट्रेडिशन से कल्चर जो भी है, वहाँ का जो भी कोई कुछ कहते हैं ना, टेम्पल में कुछ सड़क संप्रदाय तमिल में कहते हैं, वो सब स्पॉइल हो गया। तो ही इज अ विक्टिम। तो ये उसे तमिल में क्या कहते हैं, कुट्रवाली कहते हैं। तो इसे क्या, अपराधी, हिंदी में अपराधी कहते हैं। तो उसे क्या करते हैं कि खूब मारते हैं, मारते मीन्स दे आर बीट, उसे अच्छी तरह से बीट करके उसे क्या करते हैं, वो जो उसके हाथ में वो फ्लावर था, वो उतने ड्रीम के साथ मेरी बेटी को, यानी उसके डॉटर को फ्लावर देने के लिए उतना हैप्पी से जा रहा था, तो उसे जो पकड़कर सब मारना स्टार्ट करते हैं। मारना मीन्स दे आर स्टार्टिंग टू बीट हिम। तो फाइनली क्या होता है, उसके बाद वो फूल भी नीचे गिर जाता है, फूल भी नीचे गिर जाता और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके वहाँ के कोर्ट में सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट में उसे यह जजमेंट अनाउंस किया जाता है कि
तो क्या होता है, देयर इज नो वन इज देयर टू कम एंड हग हमारे सुखिया के पिता को। और वहां पे जाने से उसे पता चलता है ही गॉट नो अबाउट दैट उसकी डॉटर का डेथ हो गया। तो फाइनली ही वेंट टू द क्या कहते हैं वो वहाँ पे शमशान तो तमिल में से क्या कहेंगे, सुडगाड़। वहाँ जाकर देखता है तो उसकी बेटी की चिता जल जाती है, यानी उसे बर्न कर देते हैं और वहाँ पे सिर्फ ऐश होता है, सांबल होकर रहती है। वो उसे देखकर बहुत अपना सारों को, अपना सैडनेस उतना एक्सप्रेस करता है कि उतना क्राई करता है। तो इस कविता से यही उस बात का कॉन्सेप्ट है, यानी अनटचेबिलिटी के जो भी क्रूशियल फेस है उसे इसमें एक्सप्रेस करते हैं। बिकॉज एक छोटी सी लड़की उसके वो लड़की का पिता यानी उसका फादर कैन नॉट फुलफिल हर लास्ट विश, यानी लास्ट डिजायर को ही कांट फुलफिल। तो बिकॉज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, तो एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम होता है, हाई क्लास के पीपल, लोअर कैस्ट के पीपल, तो इनका जो अनटचेबिलिटी था इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के कारण क्या हो गया, तो कभी वुड लाइक टू से तो हमारे सोसाइटी में ये अनटचेबिलिटी को वी शुड रिमूव फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो ये बहुत बड़ा बैड एटीट्यूड है, बैड मैनर्स है। हमारे सोसाइटी में ऑल आर इक्वल, ऐसा ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी पर्सन, एनीवन इज नॉट डाउन, तो यहाँ पे कोई भी अपने से नीच नहीं है, तो ऑल आर इक्वल। वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरी पर्सन एज इक्वली। तो उसे इस पोम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इस पोम में से, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो पोम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब देखेंगे प्रश्नोत्तर। ये फूल की चाह एक फूल की चाह कविता में सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का इंग्लिश में ही मैं आपको लिखकर समझाता हूं। एक फूल की चाह कविता में सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ। तो इसमें देखिए बच्चों, एक फूल की चाह कविता में सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ। इसका मीनिंग है Sukhiya's father became victim of which
देखिए बच्चों, एक फूल की चाह कविता में सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ? Which means Sukhiya's father became victim of which social evil? Evil, यहाँ पे evil तो कोई ghost नहीं है, तो उसे तमिल में एक्सप्लेन करेंगे तो evil तो यहाँ पे social evil तो சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த தீமை, எந்த விதமான குற்றம், तो जो सोसाइटी में जो भी फॉल्ट होता है, जो मिस्टेक होता है, तो इसे तमिल में एक्सप्लेन करूंगा तो एक पोएम में जो कविता में जो कैरेक्टर आते हैं, दो कैरेक्टर, सुखिया के फादर और सुखिया, तो सुखिया के फादर को सामाजिक बुराई का शिकार हुआ. किस सामाजिक बुराई? சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த குற்றத்தின் எந்தவித குறையின் மூலமாக அவர் தண்டிக்கப்பட்டார்? समुदायத்தினுடைய எந்த குறையின் காரணமாக அவர் தண்டிக்கப்பட்டார்? तो यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं? समुदाय में तो सोसाइटी है, और इसमें सोशल एविल का मीनिंग क्या है? समुदायத்தில் இருக்கக்கூடிய குறை. तो उसका आंसर क्या है? तीनडाமை. तमिल में कहेंगे तो तीनडाமை, और इंग्लिश में कहेंगे तो अनटचेबिलिटी, और हिंदी में कहेंगे तो छुआछूत. तो छुआछूत तो क्या है? वो सेम है, अनटचेबिलिटी होता है. जो सोसाइटी में पार्शियलिटी दिखाते हैं ना, हाई कास्ट पीपल, लो कास्ट पीपल cannot supposed to use the public properties like well, water pond, और जो भी वहाँ पे उनका रोड, वहाँ जो हाई कास्ट पीपल के पीपल जो भी वो रोड यूज करते हैं, वहाँ पे लो कास्ट के पीपल they cannot supposed to use that road. तो ऐसा बहुत सारा डिफिकल्टीज था जो पुरानी ट्रेडिशन वो कल्चर में इतना सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था. बट तो इसमें यही इसका प्रश्न का पूरा तात्पर्य होता है. तो आप देखेंगे इसका आंसर देखते हैं. आंसर इसका देखेंगे तो सुखिया का पिता छुआछूत की सामाजिक बुराई का शिकार हुआ. तो इसका सिंगल वर्ड मीनिंग, इसका आंसर क्या है? छुआछूत. छुआछूत तो क्या है? अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था उस सोसाइटी में. उस सोसाइटी का ड्रॉबैक क्या था? अनटचेबिलिटी. उस ड्रॉबैक के कारण सुखिया के पिता को अरेस्ट करके उसे पनिशमेंट दिया गया. सुखिया के पिता को मंदिर में पुजारियों ने केवल इसलिए पीटा. तो टेंपल में जो भी पंडित लोग यानी पूजारी रहते हैं ना तमिल में, तो दे पीपल बीट हिम बिकॉज वह अछूत होते हुए भी अपनी बीमार लड़की के कहने पर, ही इज अनटचेबल पर्सन, तो अपनी लड़की के कहने पर मंदिर का प्रसाद लेने आया था. तो उसकी लड़की यानी उसकी डॉटर बहुत सिक थी, तो उसका डिजायर क्या था कि वो टेंपल में जो फ्लावर है वो उसका डिजायर था. तो ही केम टू गेट दैट फ्लावर. केवल इसी कलंक के कारण उसे पीटा भी गया तथा उसकी लड़की भी चल बसी. For only this reason, he is an untouchable person. He cannot supposed to get in the temple. So he get in the temple without any permission. तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, परमिशन भी नहीं है, तो वो रूल्स को ब्रेक करके मंदिर के अंदर एंटर हो गया, और उसके कारण फॉर दैट रीजन जो उसका होलीनेस स्पॉइल हो गया. टेंपल का जो होलीनेस है वो पूरा ट्रेडिशन पूरा स्पॉइल हो गया. यही ओनली वन रीजन तो अनटचेबिलिटी है. तो इस कारण उसे ही गॉट वेरी मच पनिशमेंट. तो जेल में जाना पड़ा, और उसकी लड़की का भी यानी उसकी डॉटर का भी डेथ हो गया. ठीक है. तो वंस अगेन देखिए बच्चों, सुखिया का पिता छुआछूत की सामाजिक बुराई का शिकार हुआ. विच मीन तो अनटचेबिलिटी का जो क्रूशियल रोल है उसके कारण, वो ड्रॉबैक के कारण, तो सोसाइटी में अवेलेबल जो ड्रॉबैक है क्या है? तो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी था. तो दैट रीजन ही
तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? ठीक है, इसका इंग्लिश क्या है? मीनिंग विच desire the desperate girl. Express. तो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? विच मीन, उसका मीनिंग क्या है? विच डिजायर डिड द सिक गर्ल एक्सप्रेस। तो सुखिया को तो वो डिजीज स्प्रेड हो गया, शी गॉट सफर्ड फ्रॉम दैट जो एपिडेमिक, जो भी वो स्प्रेडिंग डिजीज था ना, उसे वो सिक हो जाती है। और विच डिजायर डिड द सिक गर्ल एक्सप्रेस, तो फाइनली अपने फादर के पास कुछ अपना क्या डिजायर एक्सप्रेस करती है? इसका आंसर क्या होता है? बीमार, अब आंसर देखते हैं बच्चों। बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल चाहती है। देवी माँ के मंदिर यानी तमिल में कहेंगे तो देवी माँ के मंदिर, विच मीन अम्मन कोविल प्रसादम। प्रसादम तो यहाँ पे पोंगल या पुलियोदरे नहीं है। प्रसादम तो क्या है? वो जो टेम्पल में पूजा में रखते हैं ना, वो एक फ्लावर, तो उसे एक फूल चाहिए यानी पू। तो वही उसका लास्ट एक अपने फादर से अपना डिजायर को एक्सप्रेस करती थी। तो वंस अगेन, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? विच डिजायर डिड द सिक गर्ल एक्सप्रेस। तो उसका उत्तर है, बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल चाहती है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, प्रकट की तो प्रकट की विच मीन यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा यानी लेंथ से थोड़ा कहते हैं की, ये की। तो इसमें यहाँ पे थोड़े बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। सुखिया अपने फादर से लास्ट, उसे तमिल में कहेंगे तो और थोड़ा अच्छी तरह से यू कैन अंडरस्टैंड। सुखिया அப்பா தனது தந்தையிடம் தன்னுடைய ஆசையை கூறினாள் என்னவென்றால்। तो ये की का मीनिंग क्या है? என்னவென்றால்। तो यही इसलिए ये की यूज करते हैं। ओके, என்னவென்றால் தனக்கு அம்மன் கோவிலில் வைத்த அந்த பூ வேண்டும், பூ प्रसादम வேண்டும்। तो यही उसका डिजायर था। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है,
सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो इसका मीनिंग है Sukhya's father convicted. तो यहाँ पे देखें अब सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो सुखिया के फादर है ना, सुखिया के फादर, तो उस पर कुछ एक कोई कंप्लेंट था, फॉर दैट रीजन ओनली उसे पनिशमेंट दिया गया। तो वो क्या रीजन था, क्या कंप्लेंट था सुखिया के फादर का, क्या कंप्लेंट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज सुखिया's father convicted। तो उसे तमिल में कहेंगे तो என்ன குற்றத்திற்காக சுக்கியாவின் தந்தை दंडिக்கப்பட்டார்। ठीक है, तमिल में ऐसे कहते हैं। और हिंदी में सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप, आरोप तो क्या है, उसके ऊपर क्या कंप्लेंट, कंप्लेंट कहते हैं ना, हाँ, तो कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट था और क्या कंप्लेंट के लिए उसे दंडित किया गया, इसमें ही गॉट पनिश्ड। तो उसे क्यों पनिशमेंट मिला, क्या उसका कंप्लेंट था, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज सुखिया's father convicted। तो इसका आंसर होता है सुखिया का पिता अछूत है। सुखिया के फादर कौन है, सुखिया के फादर एक अनटचेबल पर्सन होते हैं और उसने मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट की है। तो उसे he cannot supposed to enter the temple, तो वो फोर्सफुली टेंपल के अंदर चीट करके टेंपल के अंदर एंटर हो गया और मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट की है। जो टेंपल का जो होलीनेस है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन है, उसे पूरा स्पाइल कर दिया। उपर्युक्त आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। These are the reasons, उसका जो भी कंप्लेंट है ना, तो these are the complaints, that's why he get punished। तो उसे पनिशमेंट मिला। तो अब once again सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया, on what grounds was सुखिया's father convicted। என்ன குற்றத்திற்காக सुखियाவின் அப்பா दंडिக்கப்பட்டார்। तो यही है उसका उत्तर। सुखिया का पिता अछूत है, सुखिया's father is an untouchable person और उसने मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता और देवी मां की गरिमा नष्ट की है। He spoiled the holiness and tradition of the temple and the God का। और उपर्युक्त आरोप
ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है सुखिया के बाहर खेलने जाने पर पिता का हृदय क्यों काम होता था? तो इसका मीनिंग है why did Sukhiya's father get panic when his daughter goes out to play? तो अब देखते हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में मेनली यहाँ के एक फादर के जो मेंटालिटी कैसा होगा, ऐसे एक बहुत एक एपिडेमिक डिजीज स्प्रेड हो रहा है कि इस सिचुएशन में ईच एंड एवरी फादर का थॉट कैसा होगा, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन, तो उनके चिल्ड्रन को कोई डिजीज अफेक्ट ना हो, तो यही उनका थॉट होगा। इफ दे कैनॉट फॉलोइंग द रूल्स, तो कोरोना में क्या है, ग्राउंड में नहीं जाना चाहिए, क्राउड को अवॉइड करना चाहिए और मास्क वेयर करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। इफ देयर चिल्ड्रन आर नॉट ओबेइंग, नॉट फॉलोइंग दिस रूल्स, तो उनके फादर को क्या होगा, ईच एंड एवरी फादर गेट पैनिक अबाउट देयर चिल्ड्रन, तो उनको बहुत इमोशनल होंगे, बहुत टेंशन होंगे, बिकॉज तो इन केस वो डिजीज अपने बच्चों को स्प्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू आवर चिल्ड्रन, तो यही उनका थॉट होगा, यही इस क्वेश्चन का मीनिंग होगा। Why did Sukhiya's father get panic when his daughter goes out to play? तो इसका आंसर है, सुखिया जब बाहर खेलने गई तो पिता का हृदय कांप उठा। When she goes out to play, his father get very much टेंशन, यानी बहुत पैनिक होते हैं। उसे डर लगा कि बाहर महामारी फैली हुई है। द मेन रीजन क्या है, वहाँ पे भी एक एपिडेमिक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, वह उसकी बेटी सुखिया को मौत की नींद सुला सकती है। तो इन केस वो डिजीज अपनी वो सुखिया को स्प्रेड होएगा, सुखिया को डिजीज अटैक हो जाएगा, तो देयर आर मेनी चांसेस टू डाई सुखिया, तो सुखिया डेथ होने का बहुत सारे कारण होते हैं, उसके लिए वो बहुत डर रहा था।
तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महामारी फैलने से चारों ओर का वातावरण कैसा हो गया था? तो इसका मीनिंग है what was the state of the village when epidemic was witnessed। तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है कि महामारी, महामारी तो क्या है, एपिडेमिक कहते हैं ना, यानी कोल्ले नोई तमिल में। तो महामारी फैलने से चारों ओर का वातावरण, वातावरण व्हाट डू यू मीन बाय वातावरण? वातावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी वो जो ये एपिडेमिक पीरियड में, एपिडेमिक टाइम पे वो एंटायर विलेज का एटमॉस्फेयर यानी उसका एनवायरनमेंट कैसा था? बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे डेथ हो जाते हैं, इसके कारण तो पूरे एरिया में क्या करते हैं, क्राई करते हैं, और उनका क्राइंग और शाउटिंग का तो बहुत बड़ा एक एटमॉस्फेयर बहुत बैड, यानी बहुत बैड तो क्या है, बहुत सैड लगता है, बहुत सॉरोफुल होता है, तो उसे देखने से बहुत पेन होता है कि यानी अपने कोई माँ, मेनी मदर्स लॉस्ट देयर चिल्ड्रन। तो जस्ट इमेजिन दैट, तो एक एंटायर विलेज में बहुत सारे डेथ हो जाते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा? तो बहुत सैड होगा। तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ दैट विलेज व्हेन एपिडेमिक वाज विटनेस्ड? तो वहाँ पे जब ये डिजीज के बारे में तो उनको इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट दैट डिजीज, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल जो कोरोना के टाइम में देखेंगे तो जो फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस किया था, वेरी फर्स्ट लॉकडाउन 21 डेज का, तब नो वन इज देयर मेन रोड कितना एम्प्टी होकर था, कोई भी बाहर जाते नहीं थे, पूरा प्लेन रोड था, पूरे शॉप्स क्लोज थे, पूरा यानी सिनेमा थिएटर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरा क्लोज थे। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? पूरा बहुत सैड लग रहा था। यही है। तो इसका आंसर है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द विलेज व्हेन एपिडेमिक वाज विटनेस्ड? तो इसका आंसर देखते हैं, महामारी फैलने से चारों ओर रुदन और चीखकार मच गया था। तो पूरे एरिया में क्या क्राइंग का साउंड हो रहा था, सभी घरों रोने धोने में प्रलाप की हृदय भेदक आवाजें आ रही थी। तो इतना जो लाउड वॉइस में क्राई कर रहे थे, वो बहुत हार्ट मेल्टिंग एनवायरनमेंट था, और माताएं अपने शिशुओं के मृत शरीर को देख कर विलाप कर रही
लास्ट क्वेश्चन है आपका 6th। तो 6th क्वेश्चन हम देखते हैं। सुखिया के पिता को क्यों अपमानित क्यों दंडित किया गया। क्या यह उचित है? तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग व्हाई वाज Sukhiya's father तो उसका मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सुखिया के पिता को क्यों अपमानित और दंडित किया गया, क्या यह उचित है? Why was Sukhiya's father humiliated? Was it right? तो इसे कैसे कह सकते हैं कि बच्चों आप देखते हैं तो इसे तमिल में कैसे कहेंगे तो सुखियाविन அப்பா எதற்காக அவமானப்படுத்தப்பட்டார், எதற்காக தண்டனை வழங்கப்பட்டது அவருக்கு, இது न्यायमा, यही इसका मीनिंग होता है। तो यही बिल्कुल उचित नहीं है, दिस इज नॉट राइट। तो आंसर देखते हैं। सुखिया के पिता को मंदिर में अपमानित किया गया, उसे डिसऑनर किया गया। तो सुखिया के फादर को बहुत डिसऑनर करते हैं टेंपल में। सवर्ण जाति के लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि वह अछूत है। हायर क्लास के यानी हाई कैस्ट के पीपल उस पर कंप्लेंट करते हैं कि ही इज अ अनटचेबल पर्सन। उसने मंदिर में प्रवेश करके वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी है। तो इतने मेनी ईयर से वो जो ट्रेडिशन आ रहा है वो टेंपल का होलीनेस को स्पॉइल कर दिया है। यह कहकर उन्होंने उसे धक्के दे देकर मंदिर से बाहर कर दिया। तो फॉर दिस रीजन उसे बहुत सारा मारपीट मिला, यानी उसे बीट करते हैं और टेंपल से बाहर थ्रो करते हैं। इतना ही नहीं, उसे न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा मीन्स केस फाइल करते हैं, उसे कोर्ट में लाते हैं, वहां पे केस फाइल करते हैं। न्यायालय ने उसे न्याय देने की बजाय 7 दिनों के लिए कारावास की सजा दे दी। तो कोर्ट में he couldn't get that justice,
इनकी निंदा होनी चाहिए, दे शुड अशेम्ड देमसेल्फ। जो भी वो पीपल उसे उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं और उसे उतना इंसल्ट कर डिसऑनर करते हैं, दे शुड फील अशेम्ड अबाउट देमसेल्फ। यह समाज के लोग सचमुच जीवित हैं तो ऐसे लोगों और न्यायाधीशों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वी शुड अपोज दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दिस काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी अनटचेबल ऐसा पार्शियलिटी को वी शुड अपोज। ओके, हमें उसे अपोज करना चाहिए, हमें उसे इंकरेज नहीं करना चाहिए। तो उसे हम ऑलवेज हमारा जो उस ऐसे थॉट्स को भी हमें वी शुड नेवर एक्सेप्ट लाइक दिस काइंड ऑफ थॉट्स को। ठीक है बच्चों, यही इस कविता का मुख्य 6 प्रश्नोत्तर है। तो इसे आप अच्छी तरह से अपने क्लास वर्क में लिख लेना, क्लास वर्क में डेट के साथ लिख लेना और एक लाइन जो भी लाइन लीव कर करके लिखो और डेट के साथ इंडेक्स भी फिल करो अच्छी तरह से, इसे मीनिंग के साथ अंडरस्टैंड कर